नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर आप सभी दोस्तों को नमस्ते नमस्कार है, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम संस्कृत साहित्य पीयूषम भाग 2 जो है उसका प्रथम पाठ की बात करेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसमें मंगलम का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था। आज इस चैप्टर में जितना भी मस्ट इम्पॉर्टेंट्स इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न उभरते हैं वो सारे हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला चैप्टर है, यहीं से शुरुआत होती है। और आपके ये जो चैप्टर का नाम है वो मंगलम है। मंगलम का सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मंगलम का मतलब जो होता है वो होता है कल्याणकारी। मतलब हम किसी भी काम को जब प्रारंभ करते हैं तो इसी उम्मीद के साथ, इसी सोच के साथ करते हैं कि वो हमारा काम 100% सक्सेसफुल हो, डन हो। मतलब गांव में एक कहावत है कि नाधा तो आधा और आधा तो साधा। अगर किसी काम को आपने शुरू कर दिया तो समझिए कि आपका काम वो सक्सेसफुल होने की तरफ ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जब तक किसी काम को आप करना शुरू नहीं करेंगे तब तक वो लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, हार्ड है, टफ है। तो सब इसी सोच के साथ इस चैप्टर का नाम रखा गया है मंगलम, जिसका मतलब होता है शुभ आरंभ, अच्छी शुरुआत, कल्याणकारी। मंगलम के जो रचनाकार है इसका नाम है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। मंगलम को लिया गया है उपनिषद से। अब बोलोगे उपनिषद क्या होता है? वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, जिसकी टोटल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो छोटे छोटे बातें को आपको जानना होता है। गौर करेंगे डियर, जैसे कि वेदों की संख्या, वेद के बारे में आपको जानना होता है। वेद जो है वो 4 प्रकार का होता है। वेद के छोटे से अंग को वेदांग कहा जाता है, और वेदांग जो है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, एक बात हो गया, पुराण भी जानना चाहिए। पुराण जो टोटल है वो 18 प्रकार का होता है। तो ये सब चीज़ आपको जानना होता है अगर आप संस्कृत पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो। अब बोलोगे कि ये जो चैप्टर है मंगलम, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो मंगलम में श्लोकों की जो संख्या है वो 5 है। और मंगलम में मंत्रों की भी जो संख्या है मेरे दोस्त वो भी 5। आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम की महिमा का मतलब समझ रहे हो? महिमा, वंदना, स्तुति, प्रार्थना, गाथा, पूजा, आराधना, अर्चना, बहुत सारे नाम है। तो ये इनकी जो महिमा है वो सर्वत्र गाई जाती है। और सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है सभी जगह। मंगलम की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, अब बोलोगे आप कि मंगलम जो पाठ है वो किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन के सिद्धांत को प्रकट करता है। कुछ बच्चे का सवाल है कि उपनिषद है क्या? तो उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो अभी जस्ट मैंने प्रथम पाठ का आपको इंट्रोडक्शन बताया, काफी बेहतरीन तरीके से मैंने बताने की कोशिश किया, और गौर से सुनेंगे डियर। आपको मैं बता दूं स्टार्टिंग से कि मंगलम के बारे में जो भी कुछ हम लोग बात की है।
सबसे पहले आपको मैंने बताया कि आज हम लोग प्रथम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये जो प्रथम पाठ है ये आपका मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है बाबू? कल्याणकारी। मंगलम के जो रचनाकार है वो महर्षि वेदव्यास है। मंगलम को कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि वेद के छोटे से अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग की संख्या 6 होती है। कौन कौन होता है आपको डिटेल आगे बताएंगे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त के बारे में पढ़ना है। और पुराण जो है 18। बोलोगे ये पुराण क्या होता है? जैसे बहुत सारे पुराण हैं, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, एज सोन डिफरेंट टाइप्स। तो ये था। उसके बाद आपको मैंने बताया कि मंगलम में जो श्लोकों की संख्या है वो 5 है, मंत्रों की भी संख्या 5 है। मंगलम की जो महिमा हर जगह गाई जाती है, जिसको संस्कृत में सर्वत्र कहा जाता है। इसमें दर्शन शास्त्र को प्रकट किया गया है, और एक वैदिक साहित्य के अंतिम भाग जो है वो उपनिषद कहलाता है। तो ये था मंगलम का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मंगलम जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें टोटल 5 श्लोकों को पढ़ना है। 5 श्लोकों को डेफिनेटली एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से मैं डील करूंगा, और बिल्कुल एक एक उसमें जितना भी कंटेंट्स है उसको मैं एकदम ऐसा समझाऊंगा, आप इसे बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और इस चैप्टर को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और एक उत्तम अंक अर्जित कर पाएंगे। मेरा ये चैनल है शुभम संस्कृतम। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो चलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो पहला है श्लोक, पहला श्लोक जो पढ़ना है आपको वो ये है। लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुषं पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ ध्यान देंगे, लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुषं पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। ये आपका पहला श्लोक है। इसको पढ़ा कैसे जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इसको एक नई लय के साथ पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ सकते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुषं पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ मेरे बंधु, हे सूर्य, सत्य का जो रास्ता, हिरण्मयेन पात्रेण जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सोने का पात्र, सोने का पात्र, सोने का आवरण, कंटेनर जो है ना, गोल्डन कंटेनर जिसको वेसल्स कहते हैं, बर्तन कहते हैं। तो हिरण्मयेन पात्रेण, अब बोलोगे सर यहाँ पात्रेण लिखा हुआ है, तो पात्रेण में यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। पात्रेण में कोई भी अकारांत शब्द पुल्लिंग जो है, और अगर उसमें पात्रेण, जैसे पात्रेण मतलब पात्र से, पात्रेण रामेन, कृष्णेन, मोहनेन, महेशेन, सुरेशेन, ठीक है, तो पात्रेण मतलब पात्र से। आपको पता है कि तृतीया विभक्ति कहाँ लगता है? तृतीया विभक्ति करण कारक में लगता है। अब करण कारक कहते किसको है? कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं, लिखने का साधन है मार्कर, तो ये करण कारक हो गया। तुम कलम से लिखते हो, लिखने का साधन। तुम बाइक से घर जाता हो, तुम बाइक से घर जाते हो, मैं ट्रेन से जाता हूं, तो ये अगर कहीं ना कहीं साधन दर्शाए। मैं बस से जाता हूं, आप ऑटो से आते हो, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा किसी काम को करता है उसको करण कारक कहते हैं। तो यहां पे तृतीया विभक्ति उपस्थित है, आप देख सकते हैं। पहला जो है लिखा है हिरण्मयेन पात्रेण शतस्य पिहितं मुखं तत्वं पुषं पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टे। इसका मतलब हुआ, हे सूर्य, सत्य का जो मुख है वो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वो स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है,
अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हैं तो उस सोने के पात्र को हटा दीजिए, आपकी मुलाकात सत्य धर्म से हो जाएगी। फाइनली ये लिख देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो मंगलम का प्रथम श्लोक है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें दोस्तों, ये लिया गया है ईशावास्य से, ईशावास्य 15 नामक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये कई बार आपके प्रश्न पत्र में ये सवाल पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा कि मंगलम का जो प्रथम श्लोक है वो ईशावास्य 15 से लिया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको फाइनली पहला श्लोक समझाने में बिल्कुल सफल रहा। एक बार और इसको रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर ये श्लोक आ गया आपका एग्जाम में तो ऐसे लिखना, अगर श्लोक पूछ दिया कि हिरण्मयीं पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषं पावृणो सत्य धर्मा दृष्टये, इसका अर्थ लिखें। तो आप लिखेंगे जी, हे सूर्य, सत्य का जो रास्ता है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगर आप सत्य धर्म को देखना चाहते हैं तो उस सोने के पात्र को हटा दीजिए, आपकी प्राप्ति सत्य धर्म से हो जाएगी। और मंगलम का प्रथम श्लोक जो है वो ईशावास्य से लिया गया है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। सेकेंड नंबर श्लोक जो है आपका, सेकेंड नंबर जो आपका श्लोक है वो आपके पाठ्य पुस्तक में यही मिलेगा आपको। लिखा है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितोऽहं तम करतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादनम महिमान आत्मना। आप यहां देख सकते हैं, वही बात लिखा होगा जो मैंने अभी बताया आपको। लिखा है अनोरण्यान महतो मह्यान। अनोरण्यान, आपने केमिस्ट्री, आप 9th स्टैंडर्ड में 9th क्लास में केमिस्ट्री में एक शब्द आप पढ़ के आए होंगे, अणु। अणु को इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूल। जब तक परमाणु का खोज नहीं हुआ था तब तक पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु था। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन बाद में क्या हुआ, और अणु का खोज करने वाला जो है, ये केमिस्ट्री की बात है, वो एवोगाड्रो है। और एवोगाड्रो स्थिरांक का वैल्यू होता है 6.023 × 10⁻23, जिसको एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन बाद में डाल्टन साहब आए और डाल्टन ने बोला कि नहीं, आप गलत हो, अणु को और भी छोटा किया जा सकता है और उसको हम लोग परमाणु बोलेंगे। और परमाणु को इंग्लिश में एटम कहा जाता है। उन्होंने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। बोला कि परमाणु अविभाज्य है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं किया जा सकता, इसे छोटा नहीं कर सकते, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, क्लासिफाइड नहीं कर सकते, कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में क्या हुआ, जे थॉमसन साहब आए और जे थॉमसन साहब जो है, जे थॉमसन साहब जे थॉमसन जी आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया। फिर गोल्डस्टीन आए और गोल्डस्टीन आकर प्रोटॉन का खोज कर दिया। फिर जेम्स चैडविक आए, जेम्स चैडविक, वे न्यूट्रॉन का खोज कर दिए और वो बोले कि नहीं, आप भी गलत हो, परमाणु को भी खंडित किया जा सकता है। परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे इनके 12वीं कक्षा में चक्कर काटते रहता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये केमिस्ट्री की बात है। आप बोलोगे सर केमिस्ट्री क्यों बता रहे हो, एक्चुअली ये अणु से मैंने इतना बता दिया। तो बाबू ये चीज आप याद रखना, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया। तो वही बात यहाँ पे है। देखिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे लिखा है दूसरा श्लोक, अनोरण्यान महतो मह्यान, मतलब छोटा से छोटा। अनोर, अनु का मतलब हुआ छोटा, अनोरण्यान, अन्यर प्रत्यय लगा हुआ है। अन्यर प्रत्यय जब इसमें लगा हुआ है तो इसका मतलब हो गया छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, लघु से लघु, संकीर्ण से संकीर्ण।
और महतो महान का मतलब हुआ महान से महान, मतलब पहला लाइन का अर्थ हुआ, जस्ट अभी मैं पहला लाइन आपको बताया हूं, पहला जो पंक्ति है वो भी मैं समझाया, मतलब इसका अर्थ हो गया सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल। आत्मस्य जंतोर निहितो है, मतलब इस संसार में जितना भी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल में जितना भी जीव जंतु है सभी के पास एक आत्मा पाई जाती है। अगर उस आत्मा के तम करत उपस्थिति वित्सो को, अगर उस आत्मा को आप देखना चाहते हो, उस आत्मा के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, धातु प्रसादनम महिमान आत्मना, तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। एक लास्ट टाइम मैं इसको रिपीट करता हूं, अगर इसको तरीके से बोला जाए, एक अरेंजमेंट के साथ अगर इसको लिखा जाए तो इस तरीके से मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं मेरे डियर। इसका अर्थ अगर आ जाएगा तो लिखेंगे 2 नंबर जो श्लोक है इसका अर्थ लिखेंगे, भावार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म या विशाल से विशाल हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। एक आत्मा को इंग्लिश में सोल कहा जाता है, सोल, एक आत्मा निवास करती है। अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो, अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर सोल, देन तो आपको शोक रहित होकर जीवन यापन करना होगा। ठीक है, लिख देना फाइनली। एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इससे सिंपल नहीं हो सकता भाई साहब, मैं बता रहा हूं, आप गौर करेंगे जी। लिखा है कि अनोरण्यान महतो महियान आत्मस्य जंतो निदुगाम तम करत उपस्थिति वित्सो को धातु प्रसादन महिमान आत्मन। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हर एक प्राणियों के शरीर में एक आत्मा पाई जाती है। अगर उस आत्मा के बारे में आप जानना चाहते हो तो शोक रहित होकर जीवन यापन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक आप समझ गए होंगे। अपने लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं। अब हम लोग तीसरे श्लोक की बात करेंगे। 3 नंबर जो आपका श्लोक है वो देखिएगा, लिखा है सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विततो दिव्याना एना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सत्यमेव जयते ना अनृतम सत्येन पंथा विततो दिव्याना एनाक्रमन्त ऋष्यो ह्याप्त कामा अत्र तत्र सतस्य परम निधानम। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, सत्यमेव जयते। आप 1 रुपये का क्वाइन जो होता है ना, क्वाइन सिक्का, उस पर भी लिखा होगा, देखे होंगे बहुत जगह आप देखे होंगे सत्यमेव जयते, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। आज मैं ऐसा बताऊंगा, लाइफ में नहीं बोलोगे बेटा। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य जीतता है, सत्य जीतता है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य जीतता है। नानृतम, नानृतम का मतलब हुआ न अनृतम, न अनृतम मतलब अनृतम का मतलब हुआ मिथ्या, और मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और न का मतलब हुआ नहीं। मतलब इसका ये अर्थ हुआ न अनृतम का मतलब हुआ असत्य नहीं। मतलब पहला लाइन का अर्थ हुआ सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता। सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ठीक है ना। इसका मैं बहुत बेहतर एग्जांपल आपको बता सकता हूं। अरे भाई साहब, कहा गया ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, सुगंध आ नहीं सकती कागज की फूलों से। आप इस क्लासरूम में बैठे हो जी, और इस क्लासरूम में मान लीजिए आप 50,000 का फूल ले आओगे और 50,000 का कागज का फूल ले आओगे, तो क्या उसमें खुशबू आ जाएगी, उसमें महक आ जाएगी, उसमें सुगंध आ जाएगा? उस फूल में, कागज का फूल में फ्रेग्रेंस आएगी, उसमें महक तो नहीं आएगी। लेकिन आप 1 रुपये का कोई नेचुरल फूल खरीदो, कोई भी खरीदो, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, चंपा, चमेलिया, 1 रुपये का मैरीगोल्ड ले आओ भाई, वो माय गॉड क्या जिंदगी है। ठीक है, मैरीगोल्ड का मतलब एक गेंदा का फूल होता है। तो कोई भी नेचुरल फूल ले आओ, वो सच्चाई अपना परछाई दे देगा। ठीक है, तो होता है कहा सत्य जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो दिव्यान, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग देवलोक को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी मुलाकात रब से हो जाएगी, भगवान से हो जाएगी, कुदरत से आपका दर्शन हो जाएगा जी।
ठीक है, लिखा है ये ना कर्मंत ऋषि ही आप्त काम। ऋषि लोग को ये बात पता होता है, इसीलिए वे अपने आत्मा कल्याण के लिए सत्य रास्ते को अपनाते हैं। यत्र तत्र सतस्य परम, मतलब वो हमेशा चाहे स्थिति कुछ भी हो, हालात चाहे कैसी भी हो, सरकमस्टांस कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वो हमेशा सत्य के रास्ते पे को अपनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी पोजीशन आ जाए, कुछ भी स्थिति हो जाए, जीत तो हमेशा सत्य की होगी। तो इसको अरेंज करके अगर लिखना है तो फाइनली ऐसे लिखोगे, सत्य जीतता है, असत्य नहीं जीतता है। सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, देवलोक का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है, ऋषि मुनि लोग को ये बात पता होता है कि किसी भी हालात में हमेशा सत्य की विजय होती है। तो इस तरह से तीसरा श्लोक भी मैंने आपको समझा दिया। तीसरा श्लोक जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और मुंडको 3.1.6 से लिया गया है। अपनी लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चौथे श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे जी, गौर से सुनेंगे आप। चार नंबर श्लोक देखिए, चार नंबर श्लोक आप देखेंगे अभी तुरंत। चार नंबर जो आपका श्लोक है वो लिखा है, यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम। देखिए आपको एक चीज मैं सिखा रहा हूं, इस टाइप का जो संस्कृत में कहीं भी आपको लिखा रहेगा ना, तो इसको अ पढ़ते हैं, अ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपात् विमुक्तम परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। लिखा है बाबू, यथा नद्य, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। संस्कृत में कहीं भी अगर यथा लिखा रहे तो इसका मतलब होता है जिस प्रकार, और तथा का मतलब होता है, तथा का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ठीक है। नद्य, नद्य का मतलब होता है, नद्य का मतलब होता है नदी। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जी, लिखा है यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे, मतलब जिस प्रकार नदियां जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार से नदियां, नदियां तो भाई मान लीजिए आप कि यहाँ पे बीच में मान लीजिए कि कोई समुद्र, और इधर से नदी आ रही है, इधर से भी 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 नदी आ रही है, और नदी का जो पानी है सब तरफ से आकर के समुद्र में मिल जा रहा है। तो नदी का जब पानी, नदी का जल जब समुद्र में मिल जाएगा तो फिर उस नदी का जल का कोई वैल्यू उसका पता चलेगा। जब नदी का पानी समुद्र में मिल जाएगा तो नदी का पानी कौन है, समुद्र का पानी कौन है, ये बात पता चलेगा? अरे बोलो, नहीं पता चलेगा भाई साहब। तो एक्चुअली देखो, मैं आपको बस यही बता रहा था, मैं यही आपको बता रहा था कि चार नंबर समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिल जाती है, घुल मिल जाती है, करा ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग जो है, नदियां कैसे घुल मिल जाती है, अपने नाम और रूप का परित्याग करके। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, कई बार पूछा जा चुका है, डेफिनेटली पूछेगा, एकदम श्योर पूछेगा कि नदियां कहाँ मिल जाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, नदियां कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। आपसे ये पूछा जा सकता है, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि नदियां जो है किस चीज का परित्याग करती है, तो नाम और रूप का परित्याग करती है, नाम और रूप का परित्याग करती है। नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, शांत रहेंगे आप लोग। तो ये देखिए, आपको 4 नंबर श्लोक समझाना चाह रहा है, 4 नंबर जो आपका श्लोक है वो समझाना ये चाह रहा है आपको। 4 नंबर श्लोक के माध्यम से आप समझेंगे कि जिस प्रकार नदियां नाम रूपे, अपने नाम और रूप का विहार मतलब त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तथा मतलब ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग
जो लोग विद्वान हैं, जो मेरिटोरियस है, जो नॉलेजबुल पर्सन है, जो लीजेंड है, जो काफी पढ़े लिखे हैं, ऋषि है, मुनि है, ठीक है, जो काफी पढ़ लिखे प्रसिद्ध लोग हैं, विख्यात हैं, वेल नोन है, फेमस है, मशहूर है, वे अपने नाम और रूप का चिंता नहीं करते। वह अपने बिना नाम और रूप का चिंता किए हुए परात् परम पुरुषम उपैते दिव्यम, वह दूसरे को दिव्य स्थान पे, सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने का कार्य करता है। फाइनली लास्ट टाइम 4 नंबर श्लोक अगर आप पढ़ोगे तो इस तजुर्बे के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं। इसका अर्थ हो गया दोस्तों 4 नंबर का, यथा नद्य सिंधमाना समुद्र, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम और रूप का चिंता नहीं करते हैं, वह दूसरों को हमेशा सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 4 नंबर श्लोक आप समझ गए होंगे और मैं समझाने में सफल रहा। अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं, और इसके बाद अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। 4 नंबर श्लोक भी आपका मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है, मुंडको 3.2.8 से लिया गया है, ठीक है। बाकी 5वें श्लोक की बात करते हैं। 5 नंबर जो श्लोक है अंतिम, वो देखिए, पांच नंबर जो आपका श्लोक है भाई साहब, वो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको अगर इसको पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मली अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। लेकिन इसी को अगर एक अरेंजमेंट के साथ पढ़ेंगे, हर श्लोक को पढ़ने का अलग अलग अंदाज होता है और संस्कृत को अलग अलग अलंकार के साथ पढ़ते हैं। आप बोलोगे अलंकार क्या होता है सर? तो आपको अलंकार नहीं पता है, मैं बता रहा हूं अभी। अलंकार क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। अलंकार आपको पता होना चाहिए कि कविता की जो सुंदरता को बढ़ा दे उसको अलंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री सजती सवरती है तो ज्वेलरी पहनती है ना, तो ज्वेलरी पहनने के बाद जो भी सोना चांदी आभूषण गहना जो भी चीजें हैं, जब बहुत सारी स्त्रियां सजती सवरती हैं तो ज्वेलरी पहनने के बाद और भी अच्छी दिखती है, उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो कविता को अगर आप एक नई अरेंजमेंट के साथ पढ़ेंगे मेरे भाई साहब, तो वो आपको और भी प्यारा लगे। जैसे एक अलंकार में पढ़ के आपको बताता हूं, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, एक प्रकार का अलंकार है। तो हर तरह से उसी अलंकार के साथ मैं इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करता हूं। मतलब कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जो कविता की सुंदरता को 4 चांद लगा दे, कविता के पढ़ने के तरीका को बदल दिया जाए, उसको अलंकार कहा जाता है। अब देखो, इसको अलंकार के साथ ही मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, बहुत प्यारा लगेगा आपको, सुनेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। लिखा है थोड़ा सा अभी तो मेरा गला खराब है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो नहीं हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ और इसको मैं बताने का कोशिश करूँगा, आप गौर से सुनेंगे। लिखा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यही है, आप देख सकते हैं। अब इसका फाइनली अर्थ बताता हूं। लिखा है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वेद को जानने वाला पुरुष कैसा होता है, तो आपको मैं बता दूं महान होता है। वेद को जानने वाला पुरुष जो होता है वो महान होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि मृत्यु सत्य होती है। मृत्यु क्या होती है? सत्य होती है। मृत्यु किसी का झूठ नहीं होता है भाई।
इस संसार को तभी तो मृत्यु लोक कहा गया है। आपने कभी सोचा कि इस दुनिया को, इस धरती को, इस विश्व को, इस सृष्टि को मृत्यु लोक क्यों कहा गया है? आपको फाइनली मैं बता दूं कि इस दुनिया में जो भी, जितने भी जीव जंतु पूरे जल थल में है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है मेरे भाई, उसका मृत्यु निश्चित है। अगर वो जन्म ले लिया है तो एक दिन जाना है, एक दिन फाइनली, एक दिन अंतिम उनका भी होगा। और आज मरे चाहे कितना दिन भी बाद मरे, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए इस संसार को मृत्यु लोक कहा गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु सत्य होती है, मृत्यु कभी झूठ नहीं होता। ऋषि लोग जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको पता होता है कि एक दिन मृत्यु से हमको भी गुजरना है। इसीलिए वे क्या करते हैं ना, वे खुद को अंधकार में रखकर, वे खुद को अंधकार में रखकर खुद को अपना चिंता नहीं करते और दूसरे को प्रकाशित करने का काम करते हैं, दूसरे को जो है प्रकाशित करने का काम करते हैं। इस तरह से आपका 5वां श्लोक आपको समझ में आना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी तुरंत कि ये 5 नंबर जो श्लोक है, एक बार और पढ़ देता हूं ताकि आप भी सीखो और आप भी इसे प्रैक्टिस करो। बस कुछ नहीं है भाई, संस्कृत एक ऐसा भाषा है ना, बता रहा हूं मैं आपको, संस्कृत जो है सबसे शुद्ध भाषा है, सबसे पवित्र भाषा है। संस्कृत आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बुस्ट 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 करता जाएगा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, देखो लिखा है वेदाहमेतं प्रोसं महान्तं आदित्यवर्णं तं सह परस्तात् तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय। इसका अर्थ हुआ, लास्ट बता रहा हूं मैं, वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि मृत्यु सत्य होती है। इसलिए वे खुद को अंधकार में रखकर, ऋषि मुनि लोग जो है खुद को अंधकार में रखकर दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। इस प्रकार से चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। एक इसमें टॉपिक और है कि ये जो है श्वेताश्वर 3.8 नामक उपनिषद से लिया गया है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय हिंद।